और असेंबली की डेफिनेशन है सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेजरी बेंचेस, इसलिए हम बॉयकॉट करते हैं। चलिए जी। इस पर कोई बात नहीं कही है। ऐसा है कि कल सीएम ने और डिप्टी सीएम ने बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए और हमने यही कहा कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की जा रही है जो कि असेंबली में ऐसा प्रेसिडेंस नहीं होता। उसके लिए हमने बैकआउट किया और कहा कि अपने वर्ड्स वापस लो, इसलिए हम लोगों ने। सर, डिप्टी सीएम ने इससे पहले भी आपके ऊपर भी बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था कि जम्मू कश्मीर में जी इल्लीगल माइनिंग हो रही है और वो डिप्टी सीएम उसका मिनिस्टर है। मैंने ये कहा था कि जो क्रशर बंद है उनके बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं। आप लोग गरीब किसानों के जब ट्यूबवेल चलते हो उनकी बिजली काट देते हो। आप गरीब किसी व्यक्ति का थोड़ा सा बिल आता उसकी बिजली काट देते हो। जो इल्लीगल कनेक्शन है उनकी क्यों नहीं आप वो बिजली काटते। उन्होंने बड़े डर। डिसेंसी और सिविलिटी पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में ये उसका एक बेड रॉक है, उसका एक इनसेपरेबल पार्ट है। लेकिन बहुत चिंता का विषय, बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार तो सरकार के मंत्री, सरकार के उप मुख्यमंत्री पहले हाउस के बाहर आप जैसे मित्रों के साथ बात करते हुए एक गंदा शब्द कहा, कल सदन के पटल पे कहा, और अब तो मुख्यमंत्री महोदय। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा व्याख्या भी हमारी नहीं, व्याख्या भी आपकी। आप बोल दें आप ठीक है, हम बैठ जाएंगे। आपके ज़मीर पे, आपके विवेक पे छोड़ा। अगर आप के कहते हैं, आप में मन में इतनी शर्म है, आप कहते हैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम बैठ जाएंगे, लेकिन बोलिए तो सही। लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से बीजेपी कह रही है कि एनसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स कह रहे हैं कि भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए पीर पंजाल के इशू पर और जो कटरा में मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स का इशू है। वी हैव क्लैरिफाइड, दोनों विषयों में क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले पीर पंजाल की बात करने में आपका रिस्पॉन्ड कर लूँ। मैंने कल शहूफ शहादरा, मैंने उनका बायोग्राफ पढ़ा है कि डोगरा राज का एक हिस्ट्री, उसका इनसेपरेबल पार्ट, वो आशीर्वाद वहाँ से पीर गुलाम शाह बादशाह से लेके गए थे और उन्होंने उस वक्त डोगरा राज वहाँ पे स्टैंप लगाया था। दैट्स नॉट कि हम पीर पंजाल बोल के उनकी आइडेंटिटी को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि पीर पंजाल नाम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, ये कहा गया सिर्फ, नथिंग। पीर साहब की या उस एरिया के क्षेत्र में कभी नहीं कहा गया। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, अगेन वी हैव क्लैरिफाइड, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कैंसिलेशन सीक नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसका सेलिब्रेट नहीं किया। मैं फिर बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर कहा कि एक हिंदुओं की
आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ, उनकी डोनेशंस के साथ चलने वाला स्थान श्री माता वैष्णो देवी, जिसमें इलीगल कंट्रोल कानून, स्टेट कंट्रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने श्राइन बोर्ड एक्ट के माध्यम से किया, और उसके बाद इलीगल कंट्रोल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से किया, और यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई। दिस शुड हैव बीन अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये तो केंद्र से ग्रांट भी नहीं लेती। हाँ, कोरोना में कुछ पैसे उनको आए, मैंने तो कहा उनको वापस करने चाहिए। तो एक अरेंजमेंट की बात की, ये एक नया मुद्दा। और फिर एक विषय आपके माध्यम से, भाई रियासत के मुख्यमंत्री हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम 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 बात करें, क्या बात चलेगी कभी? रियासत के मुख्यमंत्री कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जम्मू जम्मू जम्मू, कश्मीर में एनएलयू खुलता तो परेशानी होती है। अरे भाई, जम्मू के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अगर मुख्यमंत्री ऐसे बात करेंगे। एनसी का ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री जो अपने शब्द वापस लेना चाहते थे कल, लेकिन भाजपा ने मौका नहीं दिया उन्हें बात करने का। मैं तो फिर तो मैं गलती मानूंगा अपनी, क्या आज उनके विधायक ने खुद कहा, तो आज मांग लेते ना। हम निकले तो एकदम आगे। जब तक हम हाउस में आधा घंटा, मैंने बार बार कहा कि लास्ट रिजल्ट बड़ा दुख होता है क्वेश्चन आवर को डिसरप्ट करना, लेकिन आधा घंटा हमने हाउस रोक के रखा। जैसे ही बाहर निकले मुख्यमंत्री आ गए। पहले 2 पढ़ाए हुए तोते अपने भेजे, नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं एक्सपंज कर दें, आपको ज़्यादा बड़े ज्ञानी है क्या, एक्सपंज कर दें? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे चाहते हैं माफ़ी मांगे। हमने ये भी आपको लिबर्टी दी। आप कल कह रहे थे ना, एक बार फिर बोल रहे हैं नहीं मांगूंगा मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, हम फिर भी खुश हैं, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये सरकार अपने मैनिफेस्टो पे वांटिंग है। ये सरकार जो डेली ज़रूरियात के जो विषय हैं उन पे सरकार का कोई एजेंडा, कोई मिशन लग नहीं रहा। ये सरकार डेली वेजेस पे शांत है, ये सरकार एम्प्लॉयमेंट पे शांत है, ये सरकार 24,000 नौकरियां सर्विस प्रोवाइडर्स को बेच के ये सरकार एक मस्त पड़ी है। ये सरकार इलीगल माइनिंग वाली सरकार है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में करप्शन करने वाली सरकार है, इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार है। ये डिबेट से डिस्कशन भाजपा पर भी आरोप लग रहा है कि कटरा रोपवे पर जो है भाजपा शांत है। देखें, भारतीय जनता पार्टी का कंसिडर्ड ओपिनियन है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इसमें रोपवे वाले विषय पे अपना आधिकारिक औपचारिक कोई भी अभी अपना स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है। हाँ, मुझसे पर्सनल अगर आप पूछेंगे, मैंने बार बार आपके माध्यम से कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स और सभी वो जो लोग इससे इफेक्टेड है उनके साथ बात करके श्राइन बोर्ड को आगे बढ़ना चाहिए।